बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर मैडम निगत सुल्ताना आपको KRL के मवासलाती तरीक़ा तदरीस में खुश आमदीद कहती हूँ। सबक शुरू करने से पहले आज हम ये देखते हैं कि आज का दिन, तारीख़ और महीना कौन सा है। जी, तारीख़ 26, दिन बुध और महीना अगस्त का है। तो आपको ये भी पता है कि अगस्त के महीने में हमें क्या मिला था। जी, प्यारा वतन पाकिस्तान मिला था। और हर साल की 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाते हैं और यकीनन आपने इस 14 अगस्त को जश्न आज़ादी मनाई होगी और ख़ूब अपने घरों को सजाया होगा। तो बेटा, अगला टॉपिक शुरू करने से पहले मुझे ये बताएं कि इससे पहले कौन सा सबक पढ़ा था। जी, सब बच्चों को पता है, तस्वीरी तफ़हीम। तो बेटा, तस्वीरी तफ़हीम किसे कहते हैं? जी, तस्वीरें देखकर उनके बारे में कहानी लिखना या चंद जुमले लिखना, जिसे इंग्लिश में पिक्चर डिस्क्रिप्शन कहते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है गिनती। गिनती पढ़ाने का मकसद ये है कि आप उर्दू, हिंसों और अल्फाज में गिनती पढ़ना और लिखना सीख जाएं और वाहिद की जमा सीख जाएं। जैसा कि आपने मैथ्स में नंबर्स और वर्ड्स में गिनती लिखना सीखी हुई है, 1 2 3 4। इसी तरह आज हम 1 से 10 तक उर्दू, हिंसों और अल्फाज में गिनती लिखना और पढ़ना सीखेंगे। तो अब आप किताब का सफ़ा नंबर 29 निकालें और मेरे साथ साथ गिनती पढ़ें और लिखें। शाबाश, आराम से सब बच्चे बुक खोलें और बुक का पेज नंबर 29 निकालें, पढ़िए और लिखिए। पहला है हिंसों में गिनती। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हिंसे हैं और बिल्कुल इसी तरह आपने सामने आपके बुक के जो खाली जगह है वहाँ आपने हिंसे लिखे, इन्हें हिंसे बोलते हैं। और खाली जगह के सामने आपने बिल्कुल इसी तरह 10 तक हिंसे लिखने हैं। अगले पे आएँ जो अल्फाज में गिनती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी आपने जो खाली जगह है सामने बिल्कुल इसी तरह आपने 1 से लेकर 10 तक साफ़ सुथरी गिनती लिखनी है और बेटा इसे बहुत अच्छे तरीके से आपने याद भी करना है। अब सब बच्चे अगले पेज पर आएँ, पेज नंबर 30 पर आएँ। शाबाश। तो पेज नंबर 30 पर है चीज़ें गिन कर हिंसे लिखिए। तो हम देख रहे हैं बेटा कि पेज नंबर 30 के पहले नंबर पर क्या बना हुआ है, सब बच्चों को पता है? शाबाश, बादल। तो हम गिनते हैं ये बादल कितने हैं। गिने बेटा, आप भी गिने मेरे साथ। 1 2 3। और आपको ये भी पता है कि खाली जगह में हमने हिंसा लिखना है, अल्फाज नहीं लिखना बल्कि 3 का हिंसा लिखना है, जैसे कि पीछे लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर आए तो क्या बने हुए हैं? सितारे। इनको भी हम गिनते हैं कि सितारे कितने हैं। मेरे साथ गिने। 1 2 3 4 5। ये भी आपने सामने 5 का हिंसा लिखना है। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे माल्टे बने हुए हैं, ये देखते हैं कितने हैं। 1 2 3 4। सामने 4 का हिंसा लिखें। इसके नीचे देखें 2 एनिमल्स हैं, 1 2। इनके सामने भी 2 का हिंसा लिखें। नीचे तो आपका फेवरेट फ्रूट है सेब। कितने प्यारे सेब हैं, इन्हें देखते हैं कितने। 1 2 3 4 5 6 7। इनके सामने भी 7 का हिंसा लिखें, अल्फाज मत लिखें, हिंसा लिखें। अब नीचे देखें क्या बने हुए हैं, कप्स। इनको गिनते हैं कितने। आराम से बिल्कुल गिने बेटा, आराम से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सामने 9 का हिस्सा लिखें। इसके नीचे आए, क्या बना हुआ है, पेंसिलें। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का हिस्सा लिखें। इसके नीचे क्या बना है, फुटबॉल। फुटबॉल तो बच्चों की, लड़कों की स्पेशली फेवरेट गेम है। इसको लड़के बड़ी खुशी से काउंट करेंगे, लेकिन लड़कियों को भी काउंट करना पड़ेगा क्योंकि हमने इनको गिनकर लिखना है आगे। 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10। सामने 10 का हिस्सा लिखें। शाबाश, सब ने लिख लिया। चलें जी, अब अगले पेज पर आते हैं। पेज नंबर 31 31। चीज़ों की तादाद गिन कर अल्फाज में लिखिए। हाथ में डैश उंगलियां हैं। तो हमें पता है कि हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5, लेकिन फिर भी हम गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5। हाथ में 5 उंगलियां हैं। ये डैश आँखें हैं। 1 2, ये 2 आँखें हैं। गुलदान में डैश फूल हैं। ये फूल बेटा छोटे हैं, इन्हें बहुत एहतियात से आराम से गिने। 1 2 3 4 5 6 7। गुलदान में 7 फूल हैं। नीचे परिंदे उड़ रहे हैं, देखते हैं कितने परिंदे उड़ रहे हैं। ये डैश परिंदे हैं। 1 2 3, ये 3 परिंदे हैं। डैश चूज़े दौड़ रहे हैं। कितने प्यारे चूज़े दौड़ रहे हैं, इन्हें गिनते हैं। ये कितने हैं, आप भी गिने मेरे साथ। 1 2 3 4, 4 चूज़े दौड़ रहे हैं। इसके नीचे आए तो क्या है, मछलियाँ बनी हुई हैं। ये डैश मछलियाँ हैं, इनको गिनते हैं। इनको भी ज़रा एहतियात से गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 मछलियाँ हैं। अब देखते हैं आगे। ये डैश आम हैं। आम गर्मियों का फल है। आजकल आप बड़े मज़े मज़े से आम खा रहे होंगे। और बेटा आपको ये बात पता है कि आम जो है वह फलों का बादशाह है। इसको गिनते हैं कितने आम हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 आम हैं। इसके नीचे देखें ये क्या बना हुआ है, ये तीलियाँ बनी हुई हैं। इन्हें भी ज़रा एहतियात से गिने, ये बहुत छोटी हैं, कोई हमारी गलती ना हो जाए। आराम से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 तीलियाँ हैं। इसके नीचे देखें क्या है, ये डैश झंडियाँ हैं। वाह जी वाह, झंडियाँ तो अभी आपके घरों पे लगी होंगी, आपने घर सजाए होंगे, अपनी गलियाँ सजाई होंगी। तो ये तो बहुत रंगीन झंडियाँ हैं। चलें इन्हें गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये 6 झंडियाँ हैं। ये एक डैश है, ये जी लड़कियों की आ गई डॉल। ये एक गुड़िया है, ये अकेली है, इसलिए ये एक है। ये एक गुड़िया है। तो बेटा बुध ये 26 अगस्त का किताब पर काम है, सफ़ा नंबर 29 30 और 31। और लूज शीट पर आपने पेज नंबर 29 उर्दू हिंसों और अल्फाज में गिनती आपने बहुत साफ़ सुथरी लिखनी है, लूज शीट पर लिखनी है। लूज शीट का सैंपल जो आपको डेट के साथ आगे बना हुआ है, आपने इसी तरह का बना के बिल्कुल इसी तरह साफ़ सुथरी लिखनी है। चलें बेटा अगले पेज पर आते हैं। पेज नंबर 32 पर आते हैं। पेज नंबर 32 पर यह है कि एक चीज़ को वाहिद कहा जाता है, 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ों को जमा कहते हैं। तो जितनी भी चीज़ें अगर वो एक हैं तो हम उन्हें वाहिद बोलेंगे, और एक से ज़्यादा 2 या 3 4 5 या इससे भी जितनी ज़्यादा होंगी फिर हम उन्हें जमा होंगे। लेकिन जहाँ पे एक चीज़ होगी हम उसे वाहिद बोलेंगे। जैसे ये तारा है, ये वाहिद है। जब 2 बने हुए हैं, ये तारे हैं, ये जमा है। इसी तरह सारी चीज़ें एक वाहिद और 2 या 2 से ज़्यादा जो होती हैं वो जमा है। जैसे नीचे वाहिद जमा है। एक मुर्गा है तो क्या लिखा हुआ है, मुर्गा। एक से ज़्यादा 2 हैं तो वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मुर्गे। इसी तरह बकरा, बकरे, बाजा, बाजे, ताला, ताले, जूता, जूते, तारा, तारे, चूहा, चूहे। ये आपने बेटा वाहिद जमा बहुत अच्छे तरीके से लिखने हैं, साफ़ सुथरे, और इनको याद भी करने हैं। तो आप पेज नंबर 33 पे आते हैं।
جملے میں واحد کے ساتھ ہے آتا ہے اور جمع کے ساتھ ہیں لکھا جاتا ہے. جیسے یہ ایک تارا ہے، یہ دو تارے ہیں. لیکن دیکھیں بیٹا، جب ہم یہ پڑھیں کہ یہ ایک تارا ہیں، یہ دو تارا ہے، تو یہ ہمیں پڑھنے میں بھی اچھا نہیں لگے گا، ہمیں خود پتہ چلے گا کہ اس میں کوئی غلطی ہو رہی ہے. تو اسی طرح یہ دیکھیں، یہ میرا بکرا، تو اس میں ہم کیا لکھیں گے؟ یہ میرا بکرا ہیں لکھیں گے یا ہے لکھیں گے؟ یہ میرا بکرا ہیں؟ نہیں، یہ میرا بکرا ہے. تمہارے پاس کتنے بکرے ہیں؟ یہ تمہارا جوڑا ہے. یہ میرے کپڑے ہیں. باغ میں 3 درخت ہیں. میرے پاس ایک کتاب ہے. یہ کس کی پنسلیں ہیں؟ باغ میں بہت سے پھول ہیں. پھول پر ایک تتلی بیٹھی ہے. چوہے بلی سے ڈرتے ہیں. اب اس کو بھی آپ نے بہت اچھے طریقے سے لکھنا ہے اور ان کو یاد بھی کرنا ہے اور یاد رکھنا بھی ہے کہ واحد چیز کے ساتھ ہے آتا ہے اور جمع کے ساتھ ہیں آتے ہیں. اب بیٹا آپ پیج نمبر 34 پر آئیں. پیج نمبر 34 پہ بیٹا بہت اہم بات ہے جو سب بچوں کو سیکھنی بھی ہے اور پھر اس پر عمل بھی کرنا ہے، اور یہ ہماری آج کی اچھی بات بھی ہوگی. ٹھیک ہے، جیسے بیٹا میں نے آپ کو بتایا کہ واحد کے ساتھ ہے اور جمع کے ساتھ ہیں آتا ہے، لیکن کچھ واحد ایسے ہیں جن کے ساتھ ہیں بھی آتا ہے، اور وہ کیوں آتا ہے؟ ادب کے لیے. وہ ان کا جب ہم ادب کرتے ہیں تو ہیں آتا ہے. جو عمر میں بڑا ہوگا تو چاہے وہ ایک شخص یعنی واحد ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کے لیے ہے نہیں بلکہ ہیں استعمال کریں گے. مثال کے طور پر اگر آپ اپنے دادا ابو امی یا اپنے ابو یا بڑے بہن بھائی کے بارے میں بات کریں گے تو آپ ہیں استعمال کریں گے. جیسا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ میرا دادا ابو ہے، یہ کتنا برا لگتا ہے بیٹا. اسی طرح آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ میری امی ہے، یہ میرا ابو ہے، کیونکہ اس طرح بدتمیزی ظاہر ہوتی ہے. اور ہمیں بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تعلیم ہمارا مذہب بھی دیتا ہے اور ہمارا معاشرہ بھی اسی چیز کو ایکسیپٹ کرتا ہے اور یہی چیز ہمیں اچھی لگتی ہے. تو بیٹا آپ نے بہت اچھے طریقے سے اس بات پر عمل کرنا ہے اور اس کو یاد بھی کرنا ہے. اب ہم ان 5 جہاں پہ بے لکھا ہے وہاں پر آئیں. اب آپ ان جملوں کے آگے ہے اور ہیں لکھیں. علی رو رہا ہے. اب علی ہے تو وہ چھوٹا رو رہا ہے، ہمیں خود سمجھ آ رہی ہے کہ علی چھوٹا ہے. اس کے آگے کیا آئے گا؟ ہے. دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں. اب کتنا برا لگتا ہے اگر ہم لکھیں دادا جان اخبار پڑھ رہے ہیں. نہیں، بالکل بھی نہیں. بڑے ہیں، ادب کی وجہ سے ہم ہیں لکھتے ہیں، بے شک دادا جان ایک ہیں. گڑیا سو رہی ہے. میں اور عدنان کھیل رہے ہیں. یہ اس لیے ہیں آیا ہے کہ میں اور عدنان 2 ہیں، تو جمع کے ساتھ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہیں آتا ہے، تو اس لیے آپ کو پتہ ہے، آپ ہیں لکھیں. شاباش. مالی بابا آئے ہیں. دیکھیں بابا سے ظاہر ہو رہا ہے کہ مالی بابا بڑی عمر کے ہیں، تو ہم نے انہیں کیا لکھنا ہے؟ ادب کے طور پر ہم نے ہیں لکھنا ہے. استانی سبق آ رہی ہیں. اب جیسے میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میڈم نگت بو رہی ہے، کتنا برا لگے. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ میڈم نگت پڑھا رہی ہیں. اسی طرح استانی جو بھی ہے وہ ٹیچر آپ کی ہیں، تو آپ انہیں ہے نہیں بولیں گے، ادب کے طور پر آپ ہیں بولیں گے. دیکھیں آپ اپنی چھوٹی کلاس میں سے جب بڑی کلاس میں جاتے ہیں تو آپ جو آپ کے سینئر ہوتے ہیں آپ ان کو بھی ادب سے آپ بلاتے ہیں اور ان کے لیے ہیں استعمال کرتے ہیں اور انہیں باجی یا بھائی یا اس طرح آپ مخاطب کرتے ہیں، تو کتنا اچھا لگتا ہے. وہ یہ سب چیزیں ادب میں آتی ہیں. تو بیٹا مجھے اب یہ یقین ہے کہ آپ سب کا ادب بھی ضرور کریں گے. تو بیٹا ہمارے کچھ املا کے الفاظ ہیں جو آپ نے انہی کو آپ نے خوشخطی کے طور پر بھی لکھنا ہے. آگے جو لوز شیٹ بنی ہے وہاں پر آپ نے ان کو لکھنا ہے خوش خط. تو یہ الفاظ ہیں 5 8 پھول، باغ، تارے، چوزے، آنکھیں، پرندے، گڑیا، گلدان، جھنڈیاں. ان کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے اور لوز شیٹ پر خوش خط کر کے آپ نے ان کو لکھنا بھی ہے. اور آپ کا 27 اگست کا اور دن جمعرات کا کتاب پر آپ کا صفحہ نمبر صرف 33 ہے جو آپ نے کتاب پر کرنا ہے.
لوز شیٹ پر آپ کا جو کام ہے وہ املا کے الفاظ ہیں، انہی کو آپ نے خوش خط کر کے لکھ دینا ہے، اور صفحہ نمبر 32 واحد جمع ہے اور صفحہ نمبر 33 خالی جگہ ہے۔ یہ آپ نے آگے لوز شیٹ بنی ہوئی ہے، سمپل بنے ہوئے ہیں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اسی طرح آپ نے صاف ستھرا اور نیٹ کام کرنا ہے۔ تو بیٹا آپ 28 اگست کا جو آپ کا کام ہے جمعہ کے دن کا، وہ آپ نے جمعہ کے دن آپ نے درود شریف بھی پڑھنا ہے اور ساتھ آپ نے ٹیسٹ بھی جمعہ کا یاد کرنا ہے۔ 1 سے 10 تک ہندسوں اور لفظوں میں گنتی لکھنی ہے اور واحد اور جمع کا ٹیسٹ دینا ہے۔ تو بیٹا امید ہے کہ آپ سب نے بہت اچھے طریقے سے سارا سمجھ لیا ہے، دیکھ لیا ہے، اور صاف ستھرا آپ نے کام کرنا ہے، ایک ایک چیز آپ کو سمجھائی گئی ہے۔ اور اچھا بیٹا، فی امان اللہ۔